जो न्यू ओडिशा फेसबुक पेज है, इसमें लाइव भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग का दोस्त लोग को भी। जो लोग जूम में अटेंड नहीं कर पाए वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में हम लोग इसको शेयर करेंगे ग्रुप में। ओके, सो हम लोग चलते हैं स्लाइड का ऊपर चलते हैं। So totally we'll discuss on Hindi and English or Odia also, huh? Mixing. हिंदी में करेंगे बाकी सारा, क्योंकि उड़िया में तो ऑलरेडी एक हुआ था और हमारा कुछ पार्टनर, जैसा कि सतीश जी बोला है कि कुछ पार्टनर हमारा दूसरा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसको हिंदी में करेंगे तो सबका समझ में आएगा। ठीक है, तो रमेश जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो सेशन स्टार्ट कीजिए, तो बाद में जो टेक्निकल सेशन आएगा मैं उसमें ज्वाइन करूंगा। ओके, हाँ, तो कोई इश्यूज नहीं, हम लोग विनीशा सब कुल मिल के प्लानिंग करेंगे, जैसे आप है मैं है सब कुछ करेंगे। आज तो कोई मीटिंग का ये ऑफिशियल तो नहीं है। दिस इज नॉट ऑफिशियली एंड दिस इज ऑल अबाउट क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या होने वाला है, जैसे कि हम लोग प्लान। हाँ, तो वंस अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई माई सेल्फ रमेश कुमार। मैं उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ, भुवनेश्वर बरहमपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैं एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय इंडस्ट्री आई एम बिल्डिंग दिस न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बिजनेस सक्सेसफुल कर रहा हूँ, जो कि मेरा टाइम बचता है उसके ये मैं बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी लास्ट मंथ में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो लास्ट मंथ जो प्रोग्राम कुछ डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग जुलाई, इन जुलाई महीने में, तो हम लोग डिस्कस करें। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है व्हाट वाज द हैपेंड इन जुलाई एंड प्रोजेक्ट अपडेट्स में जीनियस ऑफ फाइनेंस में क्या हुआ है, एंड प्रोजेक्ट अपडेट है डाटा माइनिंग। एंड जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी स्लाइड में प्रोजेक्ट अपडेट्स क्यूगेन। अभी आप सुन पा रहे, मेरे को सब सुन रहे, तो +1 चैट कीजिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, ओके ओके, so okay, great, thank you, great। so जैसे कि प्रमोशन, न्यूज एंड मेडिटेशन एंड क्यू, लास्टली हम लोग Q&A में करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट सेशन में जाएंगे, राइट सर? जिसका भी जो क्वेश्चन है मन में है वो लिख के रखिए एंड वो हैंड रेज कीजिए। तो उसका जब सेशन Q&A सेशन आएगा तब आप हैंड रेज कीजिए, उस टाइम हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड आप वीडियो ऑन करके हमको बताएंगे क्या आपका डाउट्स है एंड कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाओ, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइम VIP जब प्रोग्राम हुआ था एंड जुलाई में फर्स्ट में जो भी परचेज किए हैं जुलाई में, तो उनको 350 CRU एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस उनको मिला है, जो कि वो 1 तारीख से 14 जुलाई तक सीमित था, वैलिड था। जो आदमी, जो बंदे ने, जो हम लोग का फ्रेंड्स है ना, वो VIP का सब्सक्रिप्शन फी पे जो किए हैं, तो उनको 350 CRU मिला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वेरी यूजफुल। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी जो VIP ग्रेस पीरियड, ये जो देखिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये हम लोग का जो एक जो समरी मीटिंग था वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट हम लोग थोड़ा दोहराना चाहते हैं, आपका नॉलेज में और थोड़ा रिपीट हो जाए, तो आपको कंफर्टेबल होगा आगे बढ़ने के लिए। हाँ, राइट सर? सो डेट्स टू नो, हम लोग अभी 2 अगस्त में ये कंपनी ने डिक्लेयर किया कि ये 31 अगस्त तक VIP को एक्सटेंशन किया जाए, ग्रेस पीरियड दिया जाए। लाइक आपको भी 150 CRU एज ए कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब मिल रहा है। हाँ, यही होता है बात।
एंड जिसके हम लोग जब मई अप्रैल में लॉन्च हुआ, 4th of May में जब इनाग्रेशन हुआ वीआईपी मेंबरशिप का, तभी कंपनी ने कुछ कोई कारण से ग्रेस पीरियड 3 महीने के लिए वो अलाउ किए थे। उसी को अभी कंटिन्यू करते हुए 2 तारीख का एंड था, बट ड्यू टू सम रीजन कुछ आदमी का डिमांड था कि और ये एक्सटेंशन हुए और ग्रेस पीरियड को थोड़ा आगे बढ़ाए, तो उसी हिसाब से कंपनी ने 31 अगस्त तक ये बढ़ाया वीआईपी ग्रेस पीरियड को। राइट सर, नेक्स्ट स्लाइड चलिए। देखिए न्यू जो विक्टरीज इन पार्टनर्स इन जून, जैसे कि हम लोग द टाइम कम टू शेयर द अचीवमेंट्स। देखिए हम लोग का उड़ीसा का इंडिया में भी कोई तो अच्छा अचीवमेंट किया है, सौम्यकांत महांती जो इंडिया घटक से है, एंड कृष्णप्रेम इंडिया, ऐसे 3-4 आदमी, जैसे कि वो नेपाल से गोरखा एंड त्रिचनापल्ली ए मैनसन। तो इन लोग का एक लेवल आगे बढ़े हैं, एक स्टेप आगे बढ़े हुए। मान लीजिए कोई कंसल्टेंट है, वो मैनेजर हुए हैं, कुछ एक तो हुआ है, वो उसका बारे में उन लोग को कुछ कंपनी का सर रिवार्ड अवार्ड मिला है। तो यही है बात। राइट सर, नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम मिला था, जून महीने का जो बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का किए थे, जो हम लोग को जुलाई में मिला था। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, तो 0180982 से ये इश्यू का एक्रूअल बोनस हमको, द एक्रूअल कोएफिशिएंट पर शेयर पॉइंट वाज डिक्लेयर्ड, एंड हम लोग का जिसका अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो जितना पोर्टफोलियो है, तो उनको इतना यूनिट्स मिल गया है। जैसे कि आज भी डिक्लेयर होके आज भी बहुत सारे सबको मिल गया है। मैं आशा करता हूँ सबको मिल चुका है। Am I right? +1 चैट कीजिए। या आज का इस महीना का ऑलरेडी आ गया है, आज आ गया है। आ गया है। या हाँ, राइट सर। एंड नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाँ, द कंपनीज इमेज इन द गुड हैंड। राइट, इसमें देखिए जो आप लोग का एथिक्स डिपार्टमेंट, ये एक बहुत अच्छा चीज है, बहुत सुंदर एंड बढ़िया चीज है, जैसे कि हम लोग को चाहिए था। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द एथिक्स डिपार्टमेंट Arfuga Amir Hojanova presented the summary webinar on Saturday 4 तारीख को। जैसे 4 जुलाई को उन्होंने कंपनी का मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किए थे, एंड क्या प्रोग्रेस हुआ था जून महीने में, वो जुलाई में ऑलरेडी बोल चुके, प्लानिंग एंड मिशन विजन बोले थे। एंड उसका बाद अलावा उसमें क्या हुआ, एथिक्स का बारे में बोले थे। जैसे कि हम लोग का एथिक्स डिपार्टमेंट नहीं था। आपको अभी कोई शिकायत करने का है कंपनी के साथ, कुछ कारण के लिए आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वो एथिक्स डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन देके। सो दे विल थिंक अबाउट दैट एथिक्स आपका कितना जस्टिफाइड है, उस हिसाब से उन लोग ओपिनियन देंगे एंड आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे आगे जाके। ये बहुत अच्छा चीज है, एथिक्स डिपार्टमेंट पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया चीज है। राइट सर, आगे चलिए। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज कि ये एथिक्स डिपार्टमेंट क्यों आया है। अभी आप सबको मालूम है कि कंपनी अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो यूएस में है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में वो ऑलरेडी अप्लाई किया है आज एसटीओ के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आज पर गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के हिसाब से एथिक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, और डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट होना चाहिए वो सब डिपार्टमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि ऑलरेडी वो लोग दिया था, एक बैक ऑफिस में भी एक मैसेज आया था, जिन लोग का केवाईसी वेरीफाई हुआ नहीं वो सब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जब सिक्योरिटी एक्सचेंज का अप्रूवल आ जाएगा और ये धीरे धीरे पब्लिक प्लेटफॉर्म को जाएंगे, तो जितना भी आईडी केवाईसी अप्रूवल होगा नहीं, ब्लैंक रहेगा, वो लोग उसको में भी डिजेबल कर देंगे। ऐसा करके एक मैसेज भी आया था। सो इसीलिए जिन लोग का भी केवाईसी हुआ नहीं, आप थोड़ा केवाईसी भी करा लीजिए।
हाँ, इट्स ब्यूटीफुल थिंग। आप जैसे जुड़े हैं, थैंक यू फॉर दी ऑनलाइन, वो जो आप जुड़े हैं, वो केवाईसी का बहुत एसेंशियल है आज का डेट में। केवाईसी होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट महीने में वो एक्सचेंज में आ रहे हैं ना। अभी कुछ आज भी कुछ सुनाई दे रहा था, हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आया है, जो कोई कोई माने एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत लीक हुआ है। नहीं, एक्सचेंज का बारे में जो इंफॉर्मेशन आया है, ये स्लाइड ये के होने बाद वाला में वो पेजेस दिखाऊंगा, मेरे पास भी है। तो उसमें आया है कि ऑलरेडी इन द प्रोसेस, वो क्या है मैं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास है, डोंट वरी। हाँ, मेरे पास भी, मैं भी देख चुका हूँ क्या है, ब्लॉकचेन के बारे में सब कुछ दिखा रहे थे। हम्म, एंड क्रिप्टो यूनिट में ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका है। यस यस, एग्जैक्टली। ये सारी चीज हम लोग पूछ रहे थे, हम लोग का जो इंडिया डायरेक्टर हरविंदर हरी सर को, वो बोले हम्म, कि आप धैर्य रखिए, कल और परसों को ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाएगा हाँ। जो एक्सचेंज के नहीं, बारे में। ऑफिशियली डिक्लेयर, उसमें जब ऑफिशियली डिक्लेयर होगा, वो जी जी। साइड में व्हाइट पेपर लिंक आ जाएगा। अभी क्या है, येलो पेपर है। येलो पेपर मतलब हम लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में अप्लाई किया है, ऑन द प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस। ओके, कंटिन्यू। नहीं, इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड मे टुडे, व्हाट आई गॉट द इंफॉर्मेशन। नहीं, जो हुआ है ऑफिशियली, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ, ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ नहीं है। अनऑफिशियल कुछ कुछ हुआ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंड देखिए, और एक बात है इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अभी इंटेलिजेंस में बारे में, अभी डिजिटल डबल में बात करेंगे। ये जो डाटा माइनिंग क्यों कंपनी शुरू की है, सही है ना सर? हाँ, ये जो डिजिटल डबल जो लॉन्च हुआ है, देखिए कंपनी का मिशन विजन जो था पहले, तो 80 बिलियन शेयर को उनको सोल्ड आउट करेगा, तो तब जाके वो $1250 एक एक सीआरयू का वैल्यू होगा, राइट? सब लोग जानते होंगे। तो जैसे कि कंपनी विजन, देखिए अभी उन लोग प्लानिंग किए थे कि मई में एक्सचेंज में जाने के लिए, ड्यू टू पैंडेमिक के लिए मई में जा नहीं पाए कुछ कारण के लिए। सो कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ, इसीलिए तो इन लोग बीच बीच में प्लानिंग किए कि डाटा माइनिंग लाना जरूरत है। जैसे कि आपका एब्सेंस में कोई एक ठो आके खड़ा होके, जैसे कि रोबोट जैसा काम करता है, वही दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका करेंगे, आपका ऑन बिहाफ ऑफ यू, जो लोग उनका बिहाफ में वो सिस्टम करेगा, सिस्टम ही करेगा। इसीलिए इन लोग प्लानिंग किए थे डाटा माइनिंग प्रोडक्ट को, व्हिच इज लॉन्च ऑन 18 जुलाई को वो लॉन्च किए। सो 18 जुलाई जब लॉन्च हुए, अभी तक उन लोग स्टेटस दिए कि 12 दिन में, विद इन 12 डेज, 12 दिन में 4,42,000, 4,82,449, लाइक यस। उन पे ऑलरेडी न्यू कॉन्टैक्ट को ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया है। तो कितना पार्टिसिपेट, जो डाटा माइनिंग को जो सब्सक्राइबर थे हम लोग का 6,300 प्लस लोगों का जो कॉन्टैक्ट है, इसमें माइनिंग करके 48,000, 4,82,000 इन लोगों को कॉन्टैक्ट में वो इन्फॉर्मेशन पास किए हैं, राइट? आप कुछ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते, यू कैन ऐड समथिंग प्लीज। हाँ, इसमें क्या है, मैं ये दो चीज जो है मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जी जी, बोलिए। इसमें दो चीज है, एक है डाटा माइनिंग और एक है डिजिटल डबल। ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा डाटा माइनिंग क्या है और कंपनी इसको क्यों लेके आया है पोर्टफोलियो में। तो पहले मैं बता देता हूं कि डाटा माइनिंग इज नॉट ए कंपलसरी टू ऑल, कि आप सब लोग उसको परचेज कीजिए। ठीक है, डाटा माइनिंग जिसको जरूरत है वो ले सकता है, जिसको जरूरत नहीं है वो उसको नहीं ले सकता है। दिस इज टोटली ऑप्शनल। तो ऑप्शनल, राइट। डाटा माइनिंग क्या है मैं थोड़ा, और उसमें और डिजिटल डबल क्या है टेक्निकल टर्म में मैं थोड़ा बता देता हूँ। माइनिंग मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग, टू गैदर समथिंग, कि कुछ चीज हम लोग क्या करेंगे ना, गैदर इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे। देखिए, हम लोग, मैं ऑलरेडी जब जॉब कर रहा था, और जब भी जो ड्यूटी हम लोग में है, कि हम लोग कोल माइनिंग सेक्टर में है। कोल माइनिंग में क्या होता है कि आप लोग जो वेस्टेज है, ओवरबर्डन, टेक्निकली उसको बोलते हैं कि ओवरबर्डन, मिट्टी को निकाल के कोयला को माइनिंग करते हैं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कोयला, कोयला को कैसे मिलेगा। हियर अभी इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डाटा हम लोग को किससे मिलेगा। ठीक है ना, डाटा मतलब देखिए, मैं सपोज एक बिजनेसमैन हूं, कि रमेश जी एक बिजनेसमैन है। हमारा इंटरनेट में आप www जो वर्ल्ड वाइड वेब सोचिए, जो सोशल प्लेटफॉर्म है,
उसमें बहुत टाइप का डाटा है। आप देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप भी है और आपका लिंक्डइन है। सो ह्यूज नंबर ऑफ डाटाबेस, एक डाटा माइनिंग और एक डाटाबेस उधर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, आपका ये जैसा कि आप डाटा, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ये आप एक डाटा माइनिंग का लाइसेंस लेंगे। तो लाइसेंस लेके क्या करेंगे ना, माइनिंग करेंगे। क्या माइनिंग करेंगे ना, डाटा माइनिंग करेंगे। किस टाइप का डाटा, वो आपका ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोज देखिए मैं एक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूं कि मैं सीआरयू और जो हमारा मिशन एंड विजन है, न्यू का मिशन एंड विजन, उसको मैं किसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉन्टेक्ट कहाँ से मिलेगा, तो इंटरनेट में तो बहुत सारा आदमी है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं जो डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर में मैं जो लाइसेंस लूंगा, उसमें मैं कुछ कीवर्ड्स, टैग्स जैसा होता है टैग्स, तो मैं उसी टाइप का टैग देके मैं पर्टिकुलर आदमी का इंफॉर्मेशन सर्च करूंगा। जैसा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, जो लोग एक्चुअली एमएलसीआई में इंटरेस्टेड है, उसी टाइप का रिकॉर्ड के लिए मैं क्या करूंगा ना, उसमें डाल दूंगा। तो डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मैं लोकेशन भी दे दूंगा, इंडिया में ढूंढूंगा कि बाहर में ढूंढूंगा कि उड़ीसा में ढूंढूंगा, जहां पे। तो वो डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको लेके वो फॉर्मेटिंग उसमें प्रोसेसिंग करके, तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मेरा आईडी से, मेरा जो अभी जो कंपनी हो रहा है क्या ना, लिंक्डइन, आपका लिंक्डइन अकाउंट उसमें लिंक हो जा रहा है। तो लिंक्डइन अकाउंट में आपका वो आदमी का रिकॉर्ड्स और वो आदमी का कॉन्टेक्ट जुड़ जाएगा। तो बाद में आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डिजिटल डबल एक कॉन्सेप्ट आया है। डिजिटल डबल मींस एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर पर्सन में भी आप सोच सकते हैं। देखिए सपोज मैं चाहता हूं कि थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा जो काम है मैं उसमें फीड कर दूंगा कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉजिक्स, तो फीड कर दूंगा। वो क्या करेगा कि मेरा वन डुप्लीकेट, एक क्लोन, टेक्निकली वर्ड में उसमें बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी और क्लोन। जैसा कि आप लोग देखा होगा, एक फिल्म आया था रजनीकांत का, रॉबर्ट फिल्म। रॉबर्ट जो फिल्म में क्या हुआ था ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कुछ चीजें उसमें फिटिंग कर दिया, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली काम करने लगा। तो इस टाइप का मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा एब्सेंस में मेरा जो डिजिटल डबल, मेरा जो वर्चुअल इंस्टेंस, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड में उसको आप बोल सकते हैं एक वर्चुअल इंस्टेंस। मैं रत्नाकर पलाई एक फिजिकल इंस्टेंस हूँ, वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। वर्चुअल में क्या होगा, मेरा जो प्रॉपर्टीज है, मेरा जो गुण है, मेरा जो जितना जो मैं चाहता हूँ उसमें मैं एंट्री कर दूंगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ मी वो जाके मार्केट में वो क्या करेगा ना, वो आदमी को कांटेक्ट करेगा, मेरा प्रोडक्ट और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी डिलीवर करेगा। तो दैट इज द बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वो डिजिटल डबल है। तो कंपनी ये जो चीज जिसको चाहिए वो ले सकता है, नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम। और कंपनी क्या है ना, हमारा जो न्यू का पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसा कि हमारा इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और बसेल टेक्नोलॉजी और गोल्ड माइनिंग और सुशी मास्टर, ये सब हमारा पोर्टफोलियो में एक पार्ट है। सो डाटा माइनिंग एंड डिजिटल डबल ऑल्सो ये पोर्टफोलियो में पार्ट है। तो कंपनी इंटरनेशनल लेवल में वो खुद का डाटा माइनिंग कर रहा है, उसमें जो प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है वो हमारा सीआरयू को पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए वो एक उपादान है, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओके नेक्स्ट। इसमें इसमें मैं एक तो लाइन जोड़ूंगा, बोलिए। मैं जुड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली ये क्यों किए, थोड़ा स्लाइड को पीछे कीजिए। हाँ ये क्यों किए, आप जैसे बोले ये ठीक है, एकदम पर्टिकुलर चीज बोलिए। देखिए मैं, मेरा हिसाब से देखिए मेरा फेसबुक में मान लीजिए, इंस्टा लिंक्डइन में 500 आदमी है, बट मैं कोई कारण से 5 आदमी को या 10 आदमी को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल पाया। यस। सो आप जैसे बोलना, ये मेरा जो क्लोन है, मेरा जो डुप्लीकेट बनता है, हाँ। तो उसी का तरह मैं जो सब्सक्रिप्शन ऑफ डिजिटल माइनिंग का लिया हूं मैं, डीडी का और डिजिटल डीएम का जो ले हुआ, तो उसी का थ्रू क्या होगा,
वो मेरा जो कांटेक्ट 500 आदमी से पहुंच सकता है, इन्फॉर्मेशन 500 आदमी मेरे टच किया 5 आदमी भी पहुंच पाया, 10 आदमी के पहुंच पाया, बट मेरे 500 मेरा कांटेक्ट में 500 या 1000 कांटेक्ट है, बट मैं सबका पहुंच नहीं पा रहा हूँ। जैसे कंपनी का मिशन विजन था जो कि आइदर 100 करोड़ का आदमी हो जाए और आपका जो 80 बिलियन सीआरयू खत्म हो जाए, तो तब जाके $1250 होगा एक एक यूनिट का कॉस्ट, राइट सर? यस। तो ये देखते देखते वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं गैप हो रहा है, ब्रिजिंग नहीं हो पाया। सो उसीलिए कंपनी ड्यू टू पैंडेमिक आल्सो दिस इज गेटिंग डिले। तो उसी इस टाइम कंपनी ने प्लानिंग की है कि इसको लाना जरूरी है। अभी इसको लाएंगे तो जो हम लोग का जो पार्टिसिपेट है, जो 14 लाख पार्टिसिपेट ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनका कांटेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। This is the mission vision of digital double and data mining. Am I right or wrong, sir? Yes, exactly. Yes, और this is the main thing. Yeah, this is the main thing. और एक चीज मैं बोलता हूँ, जिस दिन से CRU का जैसा कि फॉर्मेशन हुआ है और CRU का कॉन्सेप्ट आया है, कंपनी ने उस टाइम बोला था कि हम लोग 20 डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और लगाएंगे। उसमें देखिए 12 नंबर में एक है इनोवेटिव और आईटी ट्रांसपोर्ट नहीं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी करके है। तो ये सब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जैसा कि प्रोडक्ट है। अच्छा, एक चीज है कि अभी सतीश जी ज्वाइन किया है। सतीश जी, मैं आपको को होस्ट बनाया हूँ, आप थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट भी कीजिए। तो हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कंटिन्यू करेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। वाओ, देखिए जैसे कि हम लोग जो अभी जैसे इंडिया में हम लोग का HDFC बैंक से टाई अप हुआ है टू टॉप अप एंड जो टॉप अप करने के लिए, ऐसा ही दुबई में आपका लाइक यूके और आपका क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूएसडी, यूईआर, जीबीबी और एईडी। हाँ, कर सकते हैं। कोई डॉलर एंड यूरो, गल्फ, ब्रिटिश पाउंड, इसमें भी टॉप अप कर सकते हैं जिसके पास है, राइट? ठीक है, यस, एग्जैक्ट। ये मल्टीपल करेंसी को इन लोग प्लेटफॉर्म, हाँ, मल्टीपल करेंसी मल्टीपल बैंक का साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यस यस। सतीश जी थोड़ा गोल्डन फ्राइडे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बोलिए गोल्डन फ्राइडे के बारे में बोलिए थोड़ा बहुत। गोल्डन फ्राइडे के बारे में आप बोलिए अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि गोल्डन फ्राइडे के बारे में आप लोग को कुछ बताऊं। और गोल्डन फ्राइडे एक जबरदस्त मौका है सर। आप जो है मतलब हमेशा सेविंग्स की सोचते हैं ना कि हम कैसे करके खर्चा काट लें और अपना 2 पैसा बचा लें। तो लीडर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है कि अपने वो पैसे बचा सकते हैं, या जो इन्वेस्टर हैं वो भी अपना, जैसे हम लोग का ऑफर होता है, आप सुने होंगे बिग बाजार में हर एक बुधवार को जो शुगर मिलता है, चीनी समझते हैं ना, चीनी, जब चीनी 26 रुपया किलो बिकता है, बुधवार के दिन स्पेशल बिग बाजार में ये ऑफर होता है। ठीक उसी तरह से हमारा यहाँ पे कंपनी में गोल्डन फ्राइडे में आपको जो पैकेजेस मिलते हैं उसमें किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 15%, तो किसी पैकेज में 20% तक आप सेव कर पाएंगे। उसके लिए एक ऑफर मिलता है ये गोल्डन फ्राइडे के तहत। एम आई राइट? यस यस, एग्जैक्ट। तो इस तरह से आप अपना सेविंग्स कर सकते हैं, या जो लीडर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेते हैं, क्योंकि जो भी नए निवेशक आते हैं उनसे वो पूरे भी पैसे ले लेते हैं, और जो भी उनका ऑफर का बेनिफिट होता है वो डायरेक्टली अपना पॉकेट में डाल के वो बिजनेस को भी आगे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से दोनों ही तरह डुअल बेनिफिट यहाँ पे लिया जा सकता है, और लोग इस तरह से इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो ये हमारा है गोल्डन फ्राइडे का अपॉर्चुनिटी। यस। अब है एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये जो हमारी जो आज की जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम लोग
लास्ट मंथ में क्या क्या हुआ था उसके बारे में जो समरी मीटिंग था उसी का एक सेशन है। यस मैं सही हूँ सर? यस यस ठीक है। Yes, yes, absolutely. तो अब जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारे कंपनी क्या क्या की है अभी तक, जैसे कि लास्ट मंथ करीबन 23 प्रेजेंटेशन किए हैं, वर्ल्ड वाइड वेबिनार किए गए हैं, जिसमें 3 ट्रेनिंग सेशन थे, जिसमें करीबन 6316 पार्टनर्स थे जो कि सिस्टम पे जूम पे अटेंड किए हुए थे। ठीक है, इतने पार्टनर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ट्रेनिंग में आ चुके हैं। सेल स्टार्टेड ऑन द 15th एंड पोस्टपोन्डेड टू 18th। जैसे कि हमारा डाटा माइनिंग, यस जैसे कि हमारा ये जो डाटा माइनिंग का जो हम लोग का लाइसेंस जब लॉन्च किया गया, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ये 15 तारीख को लॉन्च होना था, बट 3 दिन डिले हुआ और ये 18 तारीख को लॉन्च किया गया। इसमें हमारे बहुत सारे लाइसेंस सेल्ड हुए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ लाइसेंस सेल हुए हैं। डीएम एक्टिवेशन रेशियो इज अराउंड, जिसमें आज जितने भी हम लोग जुड़े हैं सतीश सर जी, मैं थोड़ा एक लाइन जोड़ूंगा प्लीज। हेलो सर। तो इसमें जो वो देख रहे हैं हम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये जो होता है 6,316 जो है कि ये डाटा माइनिंग के पैकेज को सब्सक्राइब किए हैं सब। ये जी जो 4,82,766 जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग की है डाटा कंपनी माइनिंग ने, का पैकेज इन्होंने परचेज किया है। हाँ वो इन्होंने डाटा 6,316 माइनिंग का, आदमी, सॉरी, डाटा माइनिंग एक लाइसेंस है, इसको हाँ हम पैकेज भी नहीं बोल सकते, ये एक लाइसेंस है। हाँ तो ये लाइसेंस को 6316 पार्टनर्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं इस पे। यस 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 ओके, यू कंटिन्यू प्लीज। यस, बोलिए। तो जैसे हमने कहा कि सेल्स हमारा जो है वो 15 तारीख को होना था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज ये 18 को ये लॉन्च किया गया और बहुत सारे हमारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लाइसेंस यहाँ पे सेल हुए हैं। यहाँ पे डीएम एक्टिवेशन रेशियो इज अराउंड 33% हुए हैं। जितने भी डाटा माइनिंग के पैकेज बायज हुए थे उसमें से 33% वो एक्टिवेट हो चुके हैं। यस नेक्स्ट प्लीज। स्लाइड। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग घर में तो आज सोए हैं, हमें पता नहीं चलता है कि आज रियली में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि हम घर में सोए हैं, सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम है वो पूरा विश्व स्तर पे चल रहा है। इस वजह से आज हमारा कंपनी ने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसके तहत हमें पता चल रहा है कि आज वर्ल्ड वाइड में कैसे काम हो रहे हैं। आज वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, हर एक चीज को एक पार्ट वाइज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन जो होता है, हम लोग किसी भी नए क्लाइंट का एक जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको हमारे कंपनी में अपना पार्टनर बनाते हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ठीक वही चीज वर्ल्ड वाइड में जो रेशियो है यहाँ पे दिखाया गया है कि आज देख रहे हैं बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे नेपाल है, साल्वाडोर, कोलंबिया, इंडिया, इक्वाडोर, पेरू, इंडोनेशिया, रशिया, यूएसए एंड कोस्टारिका। ऐसे टॉप 10 कंट्रीज जो हैं ये लिस्ट में आ चुके हैं। ये टॉप 10 कंट्रीज में किस रेशियो में ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं। आज कोस्टारिका का जो पोजीशन है ज्वाइनिंग रेशियो में, आज 10वीं नंबर पे है, और जिसमें आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें 119% का इंक्रीज हुआ है। सॉरी, 119 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और उनका लास्ट मंथ जो भी उनका रजिस्ट्रेशन था उसमें 23.96% की बढ़ोतरी हुई है। यस एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह से यूएसए में नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की संख्या 744 यानी कि 744 ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और इसमें 27.18% की ग्रोथ है। उससे पहले महीने की अपेक्षा लास्ट मंथ ये 27.18% की ग्रोथ है ज्वाइनिंग रेशियो में। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर एक कंट्री अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। रशिया का जो पोजीशन है, जिसमें कि लास्ट मंथ 227 ज्वाइनिंग्स हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें
उसकी पहले मंथ में जितनी ज्वाइनिंग हुई थी उसकी अपेक्षा 34.32% की ग्रोथ हुई है। ठीक उसी तरह से इंडोनेशिया जिसमें कि 1308 ज्वाइनिंग्स हुए हैं और उसमें उनकी जो ग्रोथ हुई है 38.85% ग्रोथ हुई है। ठीक उसी तरह से हम चलेंगे पेरू में 1429 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसमें 43.33% हमारा ग्रोथ हुआ है। ऐसे करके 5वें नंबर पे आते हैं यूकाडोर जिसमें 414 ज्वाइनिंग्स लगे हैं जिसमें रेशियो ग्रोथ हुआ है उनका 54.48%। और नंबर 4 पे रजिस्ट्रेशन के मामले में हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इंडिया तो हमेशा नंबर 1 रहता है बट इस मामले में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, थोड़ा स्लो रह गए हैं, मुझे फील हो रहा है। सेल्स वॉल्यूम में नंबर 1 है, सेल्स वॉल्यूम में इसका नेक्स्ट स्लाइड में सर सुनिए, ये इंडिया तो नंबर 1 है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्स वॉल्यूम रजिस्ट्रेशन भी नंबर 1 है सर। देखिए कितना रजिस्ट्रेशन है इंडिया, 12,500 से। इंडिया में रजिस्ट्रेशन की संख्या जरूर ज्यादा है बट हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, हम लोग जिस तेजी से काम कर रहे थे तो जितने हमारे ज्वाइनिंग्स लग रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, शायद आज हमारी ज्वाइनिंग्स रेशियो थोड़ी सी कम हो गई है। इस वजह से ज्वाइनिंग रेशियो में हमारा पोजीशन जो है इंडिया ये वर्ल्ड में 4th पोजीशन को होल्ड करता है और इसमें टोटल ज्वाइनिंग्स रजिस्ट्रेशन हुए हैं 12,574 यानी 12,574, जिसमें हमारी अगर परसेंटेज रेशियो के मुताबिक बात किया जाए तो ये करीबन 56%, 56.33% की ग्रोथ हुई है। उसी तरह से नेक्स्ट 3rd पोजीशन होल्ड करता है वो है कोलंबिया। आज कोलंबिया में 1524 ज्वाइनिंग्स लगे हैं लास्ट मंथ, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग रेशियो के मुताबिक अगर परसेंटेज ग्रोथ देखा जाए तो 67.47% की ग्रोथ हुई। और उसी तरह से वर्ल्ड में दूसरा पोजीशन लास्ट मंथ होल्ड किया है वो है सल्वाडोर। सल्वाडोर में 144 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिसमें अगर परसेंटेज की रेशियो के मुताबिक बोला जाए तो 148.28% की ग्रोथ हुई है। चलिए बहुत अच्छा है, हमारे तरफ से पूरे सल्वाडोर के सारे जनता को, सारे हमारे न्यू के भाई बहनों को, सारे लोगों को हम सल्यूट करते हैं। उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। आज हम लोग करीबन 175 प्लस कंट्री में रन कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मित्र कंट्री और ऐड होते जाएं, पूरे वर्ल्ड के 200 प्लस कंट्री में हम लोग काम करें। इसी तरह से हमारा वर्ल्ड में इस लास्ट मंथ में पहला रैंक होल्ड करने वाला और कोई नहीं है, हमारा ही भाई बंधु बोल सकते हैं इसको। हमारे नियरेस्ट में नेपाल है और नेपाल में जो है ज्वाइनिंग रेशियो देखें 677 है। उसमें उनकी जो परसेंटेज है उससे पहले महीना जो ज्वाइनिंग हुआ था उससे लास्ट मंथ की ज्वाइनिंग रेशियो अगर ग्रोथ पकड़ा जाए तो 174% उनकी ग्रोथ है सर। तो ये बहुत जबरदस्त आज कंपनी चाहे रजिस्ट्रेशन के मामले में हो या फिर बिजनेस वॉल्यूम के मामले में हो, लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। ये कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो ये पोजीशन है। मुझे लगता है इंडिया के हमारे सारे मित्र हम लोग अगर लग पड़े तो हमेशा इंडिया नंबर 1 रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम में ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया, नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब आते हैं हम सेल्स वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि हमें एक चीज पता है, हम तो एक इंडियन जो है ना वो पागल है। कैसे ना, हम पहले तो सुनते नहीं है, अब सुन लिए तो जल्दी समझ में आता नहीं है, और जिस दिन समझ में आ गया तो फिर और रुकते भी नहीं है। ये हमारा एक खासियत है। ब्यूटीफुल। अब हम नहीं सोचते कि आगे क्या होना है और पीछे क्या होना है, अब हम खुद पढ़े तो खुद पढ़े भाई। इस तरह से हम लोग ताबड़तोड़ काम करते हैं और हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड में पोजीशन रैंक होल्डिंग जो है आपकी आंखों के सामने में पिक्चर दिख रहा है दोस्त। आज जिस कंट्री से हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ है उस कंट्री का पोजीशन आज 10वें नंबर पे है।
ठीक है। रशिया 10वीं नंबर पोजीशन होल्ड करता है, जिसकी सेल्स वॉल्यूम जो है यहाँ पे $2,51,028 इतने वॉल्यूम के बिजनेस रशिया से हुआ है। आखिर इस लॉकडाउन स्थिति में भी आप सोच सकते हैं, मैं तो बोलूंगा हैंड्स अप, क्योंकि इस लॉकडाउन परिस्थिति में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के जो है ना कमर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उस सिचुएशन में भी हमारे कंपनी में इस रेशियो में काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। आज रशिया के बाद में दूसरा पोजीशन है आपका कोलंबिया का, जो कि 9 नंबर पोजीशन होल्ड करता है। दोस्त, ये कोलंबिया के बारे में मैं आपको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय में 2018 में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी और एक इवेंट पे मैं गया हुआ था, और वहां पे हमारे इंडिया के जो डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर हरविंदर हैरी जी, जिन्होंने बताया था कि हमारा पोजीशन जो है इंडिया में 9 नंबर में, सॉरी वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन 9 नंबर है, और वो पोजीशन आज कोलंबिया होल्ड किया, जिसका सेल्स वॉल्यूम जो है करीबन $2,69,880। इसकी अगर परसेंटेज की रेस में हम देखें कि ग्रोथ रेशियो, तो 160.94% की ग्रोथ है कोलंबिया की। बहुत अच्छा है कोलंबिया का ग्रोथ, और आगे मुझे लगता है कि कोलंबिया हम लोग को भी पीछे पीछे दौड़ा रहा है और दौड़ाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेदरलैंड की तरफ। और नेदरलैंड, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हम जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। आज नेदरलैंड में सेल्स वॉल्यूम जो है वो करीबन $3,02,630 की बिजनेस वॉल्यूम हुई है। और अगर हम परसेंटेज रेशियो की अगर ग्रोथ की बात करें तो करीबन 109.67% की ग्रोथ है नेदरलैंड में। ठीक उसी तरह से हमारे पेरू एक कंट्री है जो कि 7वीं नंबर होल्ड करता है बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। इनका जो सेल्स वॉल्यूम हुआ है करीबन $3,52,225.50, और इसकी परसेंटेज रेस की बात करें तो करीबन 104.34% की रेशियो में ये ग्रोथ कर रहा है। आज इटली की जो हमारी लाइन स्पॉन्सर में हमारे जो हैं ड्रैगोस सर, और हमारे इंडिया के जो डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर हैरी जी, जो कि इटली में बसते हैं। अब इटली की जो पोजीशन है वो है सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक ये करीबन $4,24,678.50 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और अगर परसेंटेज की ग्रोथ की बात किया जाए तो 80.30% की रेशियो के हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक उसी तरह से हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत डायनेमिक लीडर लोग हैं वहां पे। ऑस्ट्रेलिया से 5 नंबर पे चलेंगे ओमान पे। ओमान है 5वीं नंबर पे। सेल्स वॉल्यूम इनका है करीबन $6,08,459। $6,08,459 सर, आप इसको इंडियन रुपीस में करेंगे तो आप आंकड़ा लगा लीजिए क्या होगा। अगर एक एक कंट्री से इतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में हमारा कंपनी का बिजनेस क्या स्पीड में ग्रो कर रहा है। अगर ओमान की हम लोग अगर इंक्रीज की बात करें, जो परसेंटेज ग्रोथ है वो है 135.30% की ग्रोथ है। और उसी तरह से चौथा नंबर पे आता है हमारे करीबी एक देश है जो है वियतनाम। अब वियतनाम में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। वियतनाम का जो सेल्स वॉल्यूम है वो है करीबन $6,74,134। और सेल्स में हम लोग अगर परसेंटेज की रेशियो पे इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसको वॉल्यूम के हिसाब से हो रहा है 39.75% की ग्रोथ। और उसी तरह से तीसरे नंबर होल्ड करता है हमारा सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, जिनकी वॉल्यूम है $8,044,122, यानी
$8,44,121 और इनकी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो है 35.17%। उसी तरह से हमारा सबसे जिसे हम लोग गुरु कंट्री मानते हैं वो यूएसए। हम लोग मानते हैं ना टेक्नोलॉजी के दुनिया में अमेरिका हम लोग से काफी आगे है। वो जो चीज यूज करके छोड़ देता है हम उसको अपनाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम मुझे भी लगता है दोस्त कि हम लोग अमेरिका से तो बहुत पीछे हैं ऐसे लग रहा था, लेकिन आज इंडिया जो है अपना पोजीशन दिखा रहा है और इंडिया में ऐसा बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हैं और इंडियन किसी से कम नहीं होते। इंडियन किसी से कम क्यों नहीं होते? क्योंकि आज देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे आज जितने बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी है, किसी कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का और कुछ पद पे, बड़े से बड़े पद पे हमारे इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम भी किसी से कम नहीं है। तो आज यूएसए को भी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से पीछे छोड़ के हम इंडियन उनसे भी आगे जा चुके हैं। और यूएसए ने जो सेल्स वॉल्यूम डाला है वो है $8,93,269.50 और परसेंटेज रेशियो में ग्रोथ की बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ है 40.90% की। और अब जरा थोड़ा आंख भी फाड़ के देखिए और कान को भी खुला रखिए, क्योंकि अब जो है मैं थोड़ा चिल्लाने वाला हूं सर, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है इंडिया का वो नंबर 1 है सर, नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन होल्ड किया है इंडिया। और ये सब किसी एक आदमी के वजह से नहीं हुआ है, आप सबके वजह से हुआ है सर। आप सब ने जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसका ये नतीजा है। क्या आप चाहते हैं आपका इंडिया का पोजीशन नंबर 1 से कभी नंबर 2 पे जाए? रमेश सर मैं पूछता हूं आपसे, क्या आप चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, भले सर आप चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो हमारा इंडिया का जो पोजीशन है वो नंबर 1 है, नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा। जाकि 17,23,776 डॉलर का बिजनेस वॉल्यूम हुआ की, जो कि इंडियन वैल्यू 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ से 14 करोड़ रुपया। इस लॉकडाउन में भी इतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट कर रहा है इंडिया। सोचिए इंडियन का कितना मिशन विजन क्लियर है रिगार्ड टुवर्ड्स आवर कंपनी, न्यू कंपनी के बारे में। तो ये लॉकडाउन में इतना पॉसिबिलिटी है, तो आगे जाके यदि नॉर्मल कंडीशन हो तो कितना पॉसिबिलिटी है सोचिए आप, थोड़ा सा आंकड़ा लगाइए। राइट, बोलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब पलाई सर आप बोलिए, पलाई सर आप बोलिए प्लीज। पलाई सर आप हैंड ओवर ले लीजिए। सो ओके, ये जो स्लाइड है ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो कंपनी का जो अप टू 31 जुलाई 2020 तक ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट था पोर्टफोलियो 61+ मिलियन डॉलर का था और डिफरेंट सेक्टर में है, जैसा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, गोल्ड सेक्टर में है, फाइनेंशियल एंड सोशल स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट उसमें भी इंक्लूडेड है, रियल एस्टेट है, इक्विटी पार्टिसिपेशन, कल्चर, एजुकेशन, बैलेंस फंड है हमारा पास। ये है इन्वेस्टमेंट डाटा। और आज का जो उसका करंट इन्वेस्टमेंट देखिए 61 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो पोर्टफोलियो है, जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 31 को हुआ था उसका हिसाब से है 474 मिलियन डॉलर का। तो जैसा कि ग्रोथ हुआ है डायमंड गोल्ड सेक्टर में और किसी सेक्टर में, गोल्ड डिटेल इसमें दिया गया नहीं, मैं कल का जो मंथली मीटिंग होगा क्लोज्ड मीटिंग उसमें वो लोग देंगे। तो ओवरऑल ये है पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन, जो कि हमारे पास करंट जो पोर्टफोलियो है उसको लेके ये है टोटल वैल्यूएशन। ओके, तो ये फंड परफॉर्मेंस इन जुलाई 2020, सेल्स वॉल्यूम अंडर क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम टोटल है
900+ मिलियन यूनिट। उसमें अमाउंट ऑफ मनी जो है ऑलरेडी है अवेलेबल, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए है 500 मिलियन। नंबर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन 45,259। नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु पेड EIP 22,314। न्यू क्लाइंट्स रजिस्टर्ड इन जुलाई 6320। अमाउंट ऑफ बोनस अंडर द MP यूनिट्स है 3 मिलियन, जो कि हमारा मास्टर पुफी सॉरी जो स्ट्रक्चरल बोनस और जो मार्केटिंग बोनस वगैरह दिया जाता है, और लॉयल्टी बोनस जो दिया जाता है 800+ यूनिट्स दिया गया है। तो ये बेस्ड ऑन द 31 जुलाई का जो डाटा है यही है। ओके, सेल्स वॉल्यूम जो है टोटल डिवाइडेड करके इतना दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड का ऊपर हम चलते हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि ये है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का अपडेट है। ब्लॉकचेन का अपडेट का बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। ब्लॉकचेन का जो ग्राफ दिया गया है सबके पास ऑलरेडी मालूम है कि अभी का जो सिचुएशन में कंपनी का क्या स्टेटस है। एक नंबर 1 में क्रिप्टो वॉलेट फॉर CRU, UNTV, USD developed. It will accessible from both the back office in cryptounit.com and external users through wallet.cryptounit.com. रमेश जी आज जो बोल रहा था जो आया है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं। मैं अभी भी ये स्लाइड का बाद वो स्लाइड दिखाऊंगा। एक साइट है cryptounit.cc, ठीक है। cryptounit.cc में आप जाएंगे तो उधर क्या है, उधर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा CRU का पूरा डिटेल्स है। जो स्लाइड्स में है, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जितना है वो सब cryptounit.cc में है। बाकी जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिए सर। हाँ, मैं एक लाइन जुड़ना चाहता हूँ इधर। आप किसी बाहर का साइट में जाना जरूरत नहीं, आपका साइट को ओपन करके आपका पोर्टफोलियो निकालने का वो नीचे दिख रहा है क्रिप्टोयूनिट राइट साइड एक कॉर्नर में दिख रहा है, उसमें भी क्लिक करके जा सकता है। ओपन करने से भी आप देख सकते हो। हाँ हाँ, राइट, यू कंटिन्यू प्लीज। डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव द क्रिप्टो वॉलेट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, डेस्कटॉप वर्जन, मोबाइल वर्जन, ये भी हुआ। और डिजाइन हुआ वेलकम पेज ऑफ cryptounit.cc, that is already approved. White paper and data about the token registration with SEC, जैसा कि व्हाइट पेपर अभी तक लॉन्च हुआ नहीं और जो सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग जो होगा उसका अभी अप्रूवल प्रोसेस में है विथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USA, जो कि अभी तक वो फाइनल हुआ नहीं। जो लास्ट मीटिंग, मंथली मीटिंग में जो अंडर सर ने बोला था कि सितंबर तक और 15 दिन और 10 दिन इधर उधर हो सकता है, तो वो आ जाएगा। मे बी कल कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। कल जो क्लोज्ड मीटिंग है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। देन फोर्थ में स्क्रीन डिजाइन फॉर USD EU फॉर FNDR इम्प्लीमेंटेड। और फिफ्थ में है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम बैक ऑफिस इन रियल टाइम। जो हमारा डाटा है बैक ऑफिस में है वो सब धीरे धीरे ब्लॉकचेन को शिफ्टिंग हो जाएगा। डिजाइन ऑफ इंटरनल एक्सचेंज इन द बैक ऑफिस इज कंप्लीटेड और इंटीग्रेशन विथ सर्वर इनसाइड बैक ऑफिस, दैट इज डिजाइन चल रहा है। लोगो एंड डिजाइन ऑफ वेलकम पेज ऑफ द एक्सटर्नल एक्सचेंज अप्रूव्ड and working of kernel of the external exchange deployed और departmental exchange, ये सब ऑलरेडी प्रोसेस में है। जो कि बोला गया है कि एक्सचेंज, एक्सटर्नल एक्सचेंज का जो अपडेट्स है वो कल का जो क्लोज्ड मीटिंग होगा उसमें मोर इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ये जो चीज हम लोग देखा है कि यूगेन डिजिटल डबल, डाटा माइनिंग डिजिटल डबल का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए है। यूगेन का थोड़ा सेमिनार हो रहा है, उसको हम लोग डिटेल जो नेक्स्ट सेशन होगा यूगेन का बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे।
ये तो डाटा माइनिंग का जो डेट वाइज फिगर है उसमें आप लोग को अभी सब देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा डेट में कितना वो हुआ है अमाउंट, ये सब नहीं है। हाँ, ये है जो डाटा माइनिंग पैकेज है अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, और 1 सितंबर से इसका चेंजेस हो जाएगा। बेसिक तारीफ हो जाएगा 150 यूनिट्स, फैमिली 250 और बिजनेस 350। उस टाइम में कितना सीआरयू बोनस देगा वो फिर बैक ऑफिस में न्यूज आएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग तारीफ चल रहा है वो चल रहा है, आई थिंक ये में भी अगस्त में चलेगा, क्योंकि आज पर ये जो डाटा है ये 1 सितंबर को ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसी में एक लाइन जुड़ना चाहता हूँ, जो फैमिली तारीफ है उसमें $100 ऑफर चल रहा है जो कि आज ही लास्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक। $150 देके वो पैकेज, फैमिली टाइप पैकेज को ले सकता है, वो लाइसेंस ले सकता है। टुडे इज लास्ट डे टू टेक दैट। आप आज ही एक लास्ट डेट है। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। अभी आते हैं, हमारा जो तो स्लाइड खत्म हो गया, तो अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो जिसको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्वेश्चन आंसर में, प्लीज थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए, हम लोग 1 बाय 1 उसको अनम्यूट करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो पर्टिकुलर ये सीआरयू एंड न्यू का रिलेटेड ही पूछिए, नॉट कि ऐसा उधर इधर बाहर के मत पूछिए। जो चाहिए, जितना आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। सुकांत मिश्रा जी कुछ मैसेज भेजा है चैट में। सुकांत मिश्रा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, सुकांत मिश्रा जी आप अनम्यूट हो जाइए। यस, आप थोड़ा आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं पूछ रहा था कि एक मैसेज आया है। सर आपका वीडियो ऑन कीजिए, हेलो देखें आपके कैसे सुकांत जी, आपका वीडियो थोड़ा ऑन कीजिए। सबका वीडियो ऑन करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। सबका वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम सब लोग को देख पाएंगे। कि मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सब लोग अपना अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कीजिए। हाँ सुकांत जी बोलिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है? मेरा वीडियो क्यों आ रहा है? बोलिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चालू कीजिए। नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली एक मैसेज आया है। यस। हमारा जो सीआरयू बाई दिस मंथ ये बंद होने वाला है बोल के, मतलब एक्सचेंज में मिलेगा बोल के एक मैसेज आया है। हाउ करेक्ट इज दैट? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। नहीं, जो मैसेज आया है मैं बोलता हूँ वो मैसेज सही है। जब एसीसी का अप्रूवल आ जाएगा और सीआरयू एक्सचेंज में चला जाएगा तो उसका बाद सोचिए, मतलब जब एसीसी का अप्रूवल आ जाएगा और सीआरयू एक्सचेंज में जाएगा, उसका बाद आपको बैक ऑफिस में सीआरयू नहीं मिलेगा और जो होगा एक्सचेंज में होगा, एक्सटर्नल एक्सचेंज। नहीं, उसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उनका कैसे क्या करेंगे? मतलब नहीं, इंस्टॉलमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। न्यू पैकेज, जो EIPS वो परचेज नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग का चल रहा है वो होगा। अच्छा। हाँ, वही थोड़ा वो सेंस ऑफ वरीनेस जो हमारे डाउनलाइन जिसका EMI चल रहा है, सब थोड़ा टेंशन में आ गए कि नहीं, EMI का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। EMI का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। तो ये जो डेट है कब का है? मतलब कुछ हमें कुछ परफेक्ट मिला है ऊपर से? नहीं, परफेक्टली कुछ मिला नहीं है। कल है क्लोज मीटिंग भाई, हमारा CEO और जो फाइनेंशियल हेड है, तो कल में भी कुछ मिल सकता है पॉजिटिव न्यूज ना। क्या रमेश जी, सतीश जी, यही है ना? यस सर। हाँ, वही। कल इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 2:30 बजे।
2:30 बजे है। जिसको आया है और क्लोज मीटिंग का मेल आप लोग उस पर ज्वाइन कीजिए। श्योर सर। ओके, थैंक यू। राजू जी, ऑल कंसल्टेंट एंड अबव और साथ ही साथ जो लोग 1000 यूनिट से ऊपर का पैकेज लिए हुए हैं, 1000 यूनिट एंड अबव लिए हुए हैं, उन सारे लोगों को आया होगा। हाँ, राजू जी रेज हैंड किए हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राजू जी आप अनम्यूट और वीडियो ऑन कर दीजिए। राजू जी, राजू जी नहीं, ठीक है, नो, रेज तो हैंड तो रेज किया था और मैसेज में देखता हूँ। 1 मिनट थोड़ा रुके। हाँ आ गए। आप अनम्यूट कीजिए राजू जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। स्क्रीन में टच करके जहाँ पे ऑडियो सिंबल है ना उसको हाँ कर दीजिए। कुछ आया नहीं प्रॉब्लम हो रहा है शायद। और किसको कुछ बोलना है? क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। 1 मिनट, कौन है? अच्छा, हेलो। हाँ बोलिए आगे। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर, तालचेर रू कहूଥିଲି सर, रविंद्र कुमार साहू। କୁହନ୍ତୁ। सर हमर मोर जो टाउन लाइन में तन्मय साहू बोली सर एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन रे से ये हल तांको 350 जो माने से एजेंट है ना 5 जन $200 करिजंती, किंतु सर तांको सर कमीशन मिलुनी सर। $350 मिलिया कथा ना जो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन रे। अच्छा, सेटा सर केबे मिलिबो, केमिते आसुन এই কোশ্চিন ଥିଲା না ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା? सर एटा होजे मोर टाउन लाइन से जन तो से मुते एटा आज्ञा कंपनी जो सिस्टम थिला जे 31 जो ई प्रॉपर्ट एक्सप्रेस क्वालिफाई लॉन्च करले। हां, 2020 रे आज्ञा। तो सेते बळे कंडीशन थिला कि आपनकर जो 5 जन को एनरोलमेंट करेबे कि आपण स्पॉन्सर करिवे आज्ञा, सेना नथि नुवा फ्रेश होवा दरकार अछि। हां सर, फ्रेश थिला 31 पूर्व होबो को न होबो नहीं। हां आज्ञा 39 डेज भीतर करिवार थिला। हां 29 डेज में करियो पड़ियो सेटा। आज्ञा हां फ्रेश कैंडिडेट आज्ञा। हां फ्रेश कैंडिडेट आज्ञा। बाकी यांको आईडिया कोन है छी? ये जो जॉइन करछथि हां ये निजे एजेंट अछंती। अच्छा, निजे एजेंट अछंती, किंतु 5 जन $200 तांको टाउन रे करिजंती पूरा फ्रंट रे। $200। अच्छा, हाँ तांको $350 से माने एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन अनुसार तांको से डे भीतर कर, किंतु तांको आसुनी कोन भाई कमीशन बा। मोर मे बी आपण बैक ऑफिस को सपोर्ट करले चैट सपोर्ट रे सेमान आपण को प्रॉपर्ली गाइड कर परिवे। सर गोटे मिनट कहबी। एक्चुअली कोन होची कि आपण एमती डायरेक्टली आसेनी। आपण कोन करबे सेठी जो आपनकर जो सीआरयू टैब खोलिबे आज्ञा। सीआरयू खोलला पर देखो सिरगुडे जे एक्सप्रेस क्वालिफाई लिखा अछि, देखो गोटे ऑरेंज कलर टैब आछि। अच्छा ताको जो ना अछि, देखो ताका ना यूजर आईडी लिखा अछि। हां, ता तळे आपनकर जो लिंक गुड अछि, जो आपन रेफरल लिंक अछि। आज्ञा सेही मझिर गोटे ऑरेंज कलर टैब अछि। आज्ञा क्लिक करले आपण तळे देखियो गोटे एक्सप्रेस क्वालिफाई देखैबो, दीरे चक्का देखैबो आपण ग्रीन कलर केते जन क्वालिफाई करछन्ती। आज्ञा लिखा कि छोट सर अपडेट नाउ करला परे देखिबे से ऑटोमेटिक आपण 350 क्रेडिट हे जीवो, इमीडिएट क्रेडिट हे जीवो। अच्छा सर्टिफिकेट भी जनरेट हे जीवो। एटा बहुत लोग जानत नै। आपण सेठी जाई कि अपडेट करियो पड़ियो। हां सर, ठीक है सर। मो तो टिके सर आपण कांटेक्ट नंबर टा टिके देबे, मु परे कथा भी आपण संगे रे। मोर कांटेक्ट रखियो, देखो 977808
97780 55 55 again 55 तापर 9 डबल 5 चारटा 5 हाँ 9 9 लास्ट 9 आज्ञा ठीक अच्छे सर मैं विषय मुझे टिके मास्टर नुहे मुझे आप कथा ही पर आज्ञा आज्ञा ठीक है ठीक है ठीक है थैंक ओके यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ हरिहर दास सर आपण अनम्यूट करंतु हरिहर दास सर कोंतु हां सुबुल सर हां हां सुबुची कोंतु आपण तीन जन को बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद नमस्कार आपनको भी आप आपणकर म्यूट हे गला अनम्यूट करंतु म्यूट हे गला हां हां जाओ आपण तीन जन को एति में धन्यवाद दउची जे आपण हमर किछि प्रॉब्लम सॉल्व करि पाछथि ए मीटिंग हवा द्वारा बहुत पॉजिटिवनेस बढ़ी छी सतीश सर रमेश सर आपण कंपनी तरफ एमती जारी रखंतु हम तो करूनु तथापि आमे आपण पछरे सब अछु ना ना एटा सुनंतु मु खाली गुटे जिंस एटी कहबी एटा सतीश बाबूकर नुह कि मोर नुह कि रमेश एटा हम समस्तंकर एटा हमर नहीं सारे रिक्वेस्ट रहइबो समस्ते आगु को आसीबे पार्टिसिपेट करिवे सारे समस्त निश्चित सारे तो आपण तीन जन को बहुत बहुत धन्यवाद कारण लोक माने मुंड खाउतिले आ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचु नथिला तो आज जो इन्फॉर्मेशन सब पहुंचुची सेति पाई टिके बहुत खुशी लागुची आमे सर सब आपण त हमका जानि जदी सतीश बाबू जानि जदी रमेश साहब को जानि जदी जे आपण जहा करिवे जोटी जहा करिवे हमहु जत्ते बेले खोजबे ना हम आपण पछरे निश्चित ठियाई दु हमहु छाड़ियार नै होला आउ सर इनिशिएट हे गला प्रत्येक बुधवार जदी कंपनी रो वेबिनार रहबो कंपनी पैनल शुक्रवार दिन Q&A थिबो माने क्वेश्चन एंड आंसर थिबो ऑलवेज इट कंटिन्यू हरि सर आपण माने बे सामना को आसंतो सर बुझी पारले सर हम कहि पारुनु सर ज्ञान नाही भगवान तीनटा जिंस देइचंती आपण जदी मोहरे कहि पारुनांती ठारे बुझे दियंतु कारण मु जणे बहुत भलो मोटिवेशनल स्पीकर का कथा सुनुतली से मोटिवेशनल स्पीकर कहले फॉरेन को जाइथिले तांको परिश्रा आसला जते परिश्रा लागिला से आ इंग्रजी रे कहि पारलेनी बुझी पारले किंतु से गोटे एक्टिविटी एमिति कले ठार एमिति देले लोक बतेले टॉयलेट ता सेपटे अछि आपण जानू बोली तणो करी आमे लैंग्वेजेस रो प्रॉब्लम हेई पारे कि आमे कथा कहिबारे टिके कॉन्फिडेंस आसुनी गोटे दिन रे जेंति आमे चालीबाटा सिखिनु ठीक सही बोलया ए भी सामना रे आसिया पय हमको टिके हिचक फेल होउची किंतु आगामी दिन रे आमे कंटिन्यूटी जदी रखिबा ताहेले ऑटोमेटिक डर भय सब पळेबो सर आउ जने पार्टिसिपेंट अछंती ललित कुमार महापात्र सर आपण कोन नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार मो विशेष विशेष सतीश सर को नमस्कार करूची से सर बहुत बहुत धन्यवाद तांकर परिश्रम जोगु आज हमें बहुत प्लस होई पारलु ए मीटिंग सर मोर गोटे क्वेश्चन होला हमर जो मेन जो सार अछंती डोलामणी बस्ता हमर मीटिंग आसना आपण वॉइस टा टिके क्लियर होनी आउथरे कहले डोलामणी बस्ता प्रेसिडेंट ए मीटिंग आसनांती अटेंड करनांती सर देखंतु एई पॉइंट रे मु किछि कहबे आज्ञा एक्चुअली डोलामणी सांकर नेटवर्क रो इशू रहउची सर आउ नेटवर्क इशू जगो से बहुत थर आम संगे पार्टिसिपेट करि पारु नांती आउ तांकर किछि पर्सनल इशू भी अछि वर्तमान तेणु करे से वर्तमान आसु नांती किंतु आगामी दिन रे निश्चय आसीबे आउ आपण माने भी आसंतु आमे समस्त मिसी कि तांको कहबा सर आपण आसंतु बोली कि से निश्चय आसीबे अच्छा हमर तर रिक्वेस्ट तांकर अभाव अछि रिक्वेस्ट को लेके आसे सर आमे माने जते बेले तांको निर्वाचित करी के आज जो पद रे बसैचो हमको तो टिके डाकिया पे पड़िबो ना से बोल छुआ कांदे ने मां खीरो खुआए नि सर हम करी हमको कांदिया पे पड़िबो टिके
ओके सर आ गोटे मोर प्रश्न थिला ए जो हमर टीम रो केते जनकर मेल गुडकर ब्लॉक होई से माने आ हमर कमिशन विड्रॉ कर पान तार सॉल्व हो नाही मेल गुडा पूरा ब्लॉक होई मेल आईडी गुडा एक्चुअली मैटर रे रत्नाकर सर जे अछंती से मेल आईडी टेक्निकली टिके मेल आईडी साउंड से ब्लॉक कोई परिवे मेल आईडी ब्लॉक ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ନା कोन सर मेल आईडी खोलुने की मेसेज जाउनी किछि होनी सेटा ना ना से मेल आईडी को आपन को रिस्टोर करइ देबा पड़िबो मेल आईडी जेतेले खुली थिले ऑलरेडी आपनकर गोटे मोबाइल नंबर की मोबाइल नंबर किछि होनी सब संभव कर लीडर मान कर सा दिलनी किंतु सेटा किछि होई परने सर कोन तार उपाय अछि ना सेटार केवल सपोर्ट करि परिबो गूगल ही सपोर्ट करि परिबो बुझिले गूगल सपोर्ट करला ने सर तो ब्लॉक लिखि दोछि आ मो संगे केतेबेले पर्सनली आपण सतीश बाबू नंबर नै कथा हेबे मु टिके गाइड करि सर अछि मोर WhatsApp अपन नंबर अछि हां टिके फोन करिवे केतेबेले हमें कथा हेबा मु देखिबा ट्राई करबा ओपन करबा किछ असुविधा सर आ गोटे ला आपण शेयर युडा हां माने मो पाखरे आईडी अछि मोर आईडी रे आ जनो का आईडी शेयर टा हम केबे ट्रांसफर कर देखंतु कंपनी रो पॉलिसी अनुसार एबे आपण कहार आईडी को शेयर पीयर टू पीयर ट्रांसफर हबो नहीं जेते बेले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिशन लु अप्रूवल आसिला परे एक्सटर्नल एक्सचेंज को जिवो बुझि परले कि तापरे कोन रूप रेखा हबो सेटा एक्सटर्नल मे बी एई अगस्त मास रे किछि नुवा रिजल्ट काली जिमति कि हमर मीटिंग अछि क्लोज्ड मीटिंग सेठी किछि नुवा रिजल्ट बा नुवा अपडेट्स आसी पारे तापरे अगस्त मास रे हमकु जणा पड़ी जिवो कोन तार रूप रेखा होउछि किंतु वर्तमान कंडीशन ले ट्रांसफर हेइ परबो कार इंडिविजुअल आईडी रो आईडी ओके ओके नेक्स्ट अछंती जेके त्रिपाठी बाबू हां आज्ञा नमस्कार सर नमस्कार सतीश सर रमेश सर नमस्कार सर नमस्कार बहुत बढ़िया सर समस्त भल अछन सर भल अछु आपनक दयारु हां सर आमे समस्त भल रे अछु आपण केमिति अछन समस्त होप करिया आमे भी सर ठीक ठाक चलछि किंतु समस्त होप करिया समस्त भल रही कि हम ओडिसा टीम को भल रे आगे नहीं पहुंचबा निश्चय सर हमर बहुत लेट रे स्टार्ट हैला एनीवे चलेबा सर आगु कुछ असुविधा नहीं कथा रे अछि सर कथा रे अछि हिंदी रे देर सही अंधेर तो नहीं है ना जब उठा सवेरा तब सवेरा जब जागो तब सवेरा मैंने भी ऐसे ही सर ज्वाइन जब किया था वैसे ही कि 2 महीना वेटिंग चला गया 2-2.5 महीना चला गया फिर जब उठा तब से चालू चल रहा है कोई नेटवर्क नहीं कुछ नहीं बट अभी से एनी हाउ 580 मेंबर हो चुके हैं मेरे टीम में वेल डन सर कांग्रेचुलेशन तो भी पार्ट टाइम करते करते जॉब में है टाइम नहीं हो रहा है बहुत सारा होमवर्क नहीं हो पा रहा है मैराथन का फिर भी इतना टाइम मिल रहा है लोगों को हेल्प कर रहे हैं समझा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट अलग टाइप का अनोखा कॉन्सेप्ट है ये जो कि कहीं नहीं है दुनिया में ये अलग टाइप का लोग तो हम हर्बलाइफ यही सोच लेते हैं इसको देखते साथ नहीं कोई नहीं जबकि हम उनको समझाना पड़ता है थोड़ा टाइम लगता है और अच्छा है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है हम लोग सब साथ है कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी बिजनेस होता है और ये भी एक सिस्टम है जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसमें सब आम आदमी हम लोग ऊपर चल रहे हैं अपना ग्रोथ ले रहे हैं साथ में सबको जो लोग भी है अभी टीम में बाहर पार्लर लाइन्स में सब मिलके कर रहे हैं सीआरयू खत्म करना है बस यही टारगेट है सबका और सर साथ साथ जो मैराथन वाली क्लास चल रही है हमारे साथ यहाँ पे शायद 5-6 लोग हैं मैराथन के मैराथन के लोग जो भी हैं तो माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कोई स्कूल कॉलेज में भी हम लोग नहीं इतना टीचिंग नहीं मिल पाया लर्निंग ये इससे हम लोग को बहुत डिटेल में इतना लर्निंग मिल रहा है ये बहुत अच्छा चीज है हम लोग जैसे रमेश सर को मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं पुस्टअप किया कि सर बिजनेस में हो गए मैनेजर बन गए अभी तो लेते हैं कैसे भी तो हमने बस जो जैसे यहाँ का सिस्टम था इंस्टॉलमेंट कर तो लिया अभी करने के बाद पता चल रहा है कि क्या चीज है
ठीक है, और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। सर मेरा भी एक रत्नाकर सर, बोलिए। एक स्लाइड में थोड़ा सा डाउट था, जो पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट वैल्यू 61 मिलियन और 474 मिलियन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो अभी कलेक्शन हुआ है। नहीं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब जितना अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ है, और करंट पोर्टफोलियो मतलब अभी देखिए मैं कंपनी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो पहले गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ गया है, ठीक है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट में है, किसका प्राइस कम हुआ है, किस का प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है, उसको कैलकुलेट करके वो लोग करंट वैल्यूएशन किया है कि करेंटली हमारा पास जो एसेट है इसका वैल्यूएशन ये 474 प्लस मिलियन डॉलर है। ओके, बट जैसे ईच मंथ इन्वेस्टिंग जो होता है, जैसे इस महीने वो में तो वो बढ़ता है ना, इसलिए वो एवरी मंथ बढ़ता है। जो 65-35 का 65% जो हमारा कलेक्शन होता है उसका वो इन्वेस्टमेंट में जाने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, और पोर्टफोलियो एसेट वैल्यू जो एज पर मार्केट बढ़ता है, जैसे हमारा बिजनेस। हाँ, मार्केट का हिसाब से एसेट वैल्यू आपका जो करंट वैल्यू वो बढ़ेगा। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। थैंक यू सर। और एक पार्टिसिपेंट है एन मोहंती बीबीए सर लिखा है, थोड़ा सर जी आपका अनम्यूट कीजिए। एस हेलो हेलो, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, वीडियो ऑन कीजिए। नमस्कार, आगे वीडियो थोड़ा सा ऑन कीजिए, वीडियो थोड़ा सा ऑन कीजिए, फिर आपका म्यूट हो गया। आप वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार रमेश सर, नमस्कार। 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 बढ़िया। जे टिके पूर्व आपण कथा होतले $100 रो इन्वेस्टमेंट आज लास्ट डेट एमती किछि थिला, एमती बुझी पाले ना? ना आपको जो रिचर्ड रो पैकेज अछि, जो पैकेज फैमिली पैकेज सर टू द कॉन्सेप्ट आज लास्ट डेट जो मन पे करिवे से माने $100 डिस्काउंट पाइबे, 150 पे करले तो आज लास्ट 7 पे करिवे 7,000। वॉइस सर पूरा ब्रेक होला, बुझी पेले नि आपण साइट कोन कहले वॉइस ब्रेक होला, बुझी होला ना आपण साइट को जाई कि ईएफएस गला पर डिजिटल डबल को जिबे आगे सेठी ऑफरटा देखेबो आपनर जोटा के $100 और $250 और हेला $350 आगे। सो ठीक है, आपण 250 यूनिट्स जोड़ा फैमिली सेटा नेबे ताको 250 दे माने हमर एलिजिबल टू गेट दैट फैमिली जोटा के सेठी डिस्काउंट आकी ठीक है। ओके, आइए आउ किछि गोटे स्लाइड मु देखौची आपण मानकु समस्त को स्लाइड नो सेटा तो कंपनी रो वेबसाइट देखंतु, एटा विजिबल है लगे रमेश बाबू, एटा विजिबल है कि विजिबल होची देखंतु, एटा होची जोटा हमें डिस्कस करले cryptounit.cc रो साइट टा आपण देखिबे जदी देखंतु एठी cryptounit.cc रे पूरा अबाउट द प्रोजेक्ट विषय रे पूरा डिटेल एठी लिखा हिची, बुझिले ना? ब्लॉकचेन हमरो केते ब्लॉक साइज को लैंग्वेज रे डेवलप हेची, टोकन कोन, यूएनटीबी सब एठी डिटेल अछि।
बुझिपाले मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10 asset total केते asset targeted asset value is 10 trillion US dollar डिविडेंड केते दबो कंपनी 8 to 35% प्रॉफिट फॉर डिविडेंड तो एवरीथिंग एठी अछि काइना एई बेसिस रे एससीसी रे अप्रूवल करा जाई छी एठी गुटे टैब अछि आपण देखिबे एठी गला परे व्हाइट पेपर गुटे टैब अछि देखिबे व्हाइट पेपर हैला व्हाइट पेपर देखो एठी व्हाइट पेपर सॉरी पळेला एटा देखो एटा व्हाइट पेपर अछि बुझिले ना जो दिन अप्रूवल हे जिवो एठी लिंक किछि नाही आपण व्हाइट पेपर रे डाउनलोड मारिले टोटल आपण व्हाइट पेपर टा आसी जिवो बुझिले तो एठी देखियंतु ट्रांसपोर्ट रे केते इन्वेस्टमेंट असल्ट रे केते गोल्ड रे केते स्टॉक केते डिटेल एठी अछि पूरा एवरीथिंग आपण पाइबे आउ क्रिप्टो यूनिट फाउंडेशन ले आपण एंड एठी देखंतु एंड रे कोबार्तब जनरल डायरेक्टर तापर अछंती आंटोनिको मारिया जे की हेड ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट समुना तो पढी परनी भाई से वाला ब्लॉकचेन डेवलपर तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड माने अछंती ओके सो एठी आपण देख परिबे cryptounit.cc ठीक अछि ओके ताले हमें वाइंड अप करबा ना आउ काहर कोन डाउट्स अछि आ तो के हैंड रेज करी नाहंती आज्ञा तो हमें पे क्लोज करबा चैप्टर थैंक यू ओके थैंक यू ऑल समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपण दी जन को आउ आज रो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हला आउ ए जिनसटा हमर केमिति आगामी दिन रे कंटिन्यू रहइबो ता पय हमर प्रयास रहइबो आउ बर्तमान नेक्स्ट हमर जो सेशन टा अछि जोटा कंपनी वेबिनार तादरे जते शीघ्र हेई परिबो हमें कथार्ता हेई जिबा कथार्ता हला पर केमिति कोन नेक्स्ट प्लानिंग अछि हम करिया ठीक अछि ओके समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट नमस्कार नमस्कार गुड नाइट